नमस्कार दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप कौन हैं? सिर्फ यह शरीर, यह नाम, यह पहचान या कुछ और जो इस जन्म से पहले भी था और इस जन्म के बाद भी रहेगा? सोचिए, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके भीतर एक ऐसा रहस्य छिपा है जो आपको देवताओं जैसा सामर्थ्य दे सकता है, जो आपको सृष्टि की हर चीज से जोड़ सकता है। एक ऐसा रहस्य जो आपके हर दुख, हर परेशानी का अंत कर सकता है। सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने इसी रहस्य को जानने के लिए गहरी तपस्या की। उन्होंने इस सवाल का जवाब पाने के लिए जीवन भर खोज की, मैं कौन हूं? और अपनी गहन साधना में उन्हें एक ऐसी अद्भुत विद्या मिली जो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सत्य को हमारे भीतर ही प्रकट कर देती है। उस विद्या का नाम है सोहम विद्या। सोहम विद्या सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक ध्वनि है, एक एहसास है, एक महामंत्र है जो आपके जन्म के साथ ही आपके भीतर गूंज रहा है। यह वह आवाज है जो आपके हर सांस में बसी है, हर पल आपसे कह रही है, सोहम सोहम सोहम। इसका अर्थ है मैं वही हूं या आई एम दैट। यह वही परम सत्य है जो कहता है कि आप, मैं और यह पूरा ब्रह्मांड एक ही है। आज के इस वीडियो में हम इसी सोहम विद्या के रहस्य को उजागर करेंगे। हम जानेंगे कि यह विद्या क्या है, इसका इतिहास क्या है और सबसे जरूरी, आप इसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक यात्रा है, एक खोज है अपने भीतर छिपे उस परम सत्य की, जिसके बारे में जानने के बाद आपका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। दोस्तों, सोहम विद्या कोई आधुनिक तकनीक नहीं है। यह उतनी ही पुरानी है जितना कि यह ब्रह्मांड। इसकी जड़ें हमारे सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों में गहराई तक समाई हुई हैं। यह एक ऐसा ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, गुरु से शिष्य तक मौन रूप से हस्तांतरित होता रहा है। अगर आप अद्वैत वेदांत के दर्शन को देखें तो यह सोहम के सिद्धांत पर ही टिका हुआ है। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, यानी सब कुछ एक है। यह दर्शन कहता है कि आप जो देख रहे हैं वह सब कुछ उस एक ही परम सत्ता की अभिव्यक्ति है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, और आप जो खुद को एक अलग व्यक्ति मानते हैं असल में उसी ब्रह्म का एक हिस्सा है। यह ज्ञान हमें हमारे सबसे प्रसिद्ध महावाक्यों में मिलता है, जैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और तत्वमसि, वह तुम ही हो। सोहम विद्या इसी परम सत्य को अनुभव करने का सबसे सीधा और सरल मार्ग है। यह केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित नहीं है, विश्व के लगभग हर आध्यात्मिक पथ में इसके अंश मिलते हैं। सूफी संत भी इसी तरह की अनुभूति के बारे में बात करते हैं जब वे कहते हैं, अनल हक्किक, मैं सत्य हूं। योग की परंपरा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती को विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान विधियां बताई हैं, जिनमें से एक विधि सोहम पर ही आधारित है। शिव बताते हैं कि बाहरी दुनिया में ध्यान लगाने से पहले व्यक्ति को अपने भीतर की धुन को सुनना चाहिए, और वह धुन, वह कंपन हमारी सांसों के साथ लगातार चल रही है। इस विद्या की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि यह किसी धर्म, जाति या पंथ से बंधी नहीं है। यह सार्वभौमिक है। यह सिर्फ एक आध्यात्मिक तकनीक नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। हमारे ऋषियों ने यह महसूस किया कि जब तक हम खुद को इस शरीर, इस नाम और इन इच्छाओं से अलग नहीं करेंगे, तब तक हमें सच्ची शांति नहीं मिल सकती। और सोहम विद्या हमें इसी अलगाव को खत्म कर उस एकत्व की अनुभूति तक पहुंचाती है। यह हमें सिखाती है कि हम सिर्फ एक शरीर नहीं है, बल्कि हम उस परम ऊर्जा का अंश हैं जो हर जगह मौजूद है। यह ज्ञान हजारों साल पहले भी उतना ही प्रासंगिक था जितना आज है। आज जब हम तनाव, बेचैनी और अकेलेपन से जूझ रहे हैं, तब सोहम विद्या हमें खुद से फिर से जुड़ने का मौका देती है। अब हम सोहम विद्या के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। यह काम कैसे करती है? सोहम का रहस्य हमारी सबसे बुनियादी क्रिया यानी सांस लेने और सांस छोड़ने में छिपा है। हमारे ऋषियों ने गहरे ध्यान में देखा कि जब हम सांस भीतर लेते हैं तो हमारे भीतर एक ध्वनि पैदा होती है, सो। यह ध्वनि इतनी सूक्ष्म होती है कि इसे सिर्फ शांत मन ही सुन सकता है। जब आप सांस लेते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर खींच रहे होते हैं, और यह सो उसी ऊर्जा का प्रतीक है। यह एक तरह का स्वागत है उस अनंत सत्ता का आपके भीतर। और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो एक और ध्वनि उत्पन्न होती है, हम। हम का अर्थ है मैं हूं। यह ध्वनि इस बात का प्रमाण है कि आप उस परम सत्ता का ही हिस्सा हैं। सांस छोड़ना एक तरह का समर्पण है, जहां आप अपने अस्तित्व को उस परम चेतना के साथ एक कर रहे होते हैं। तो आपकी हर सांस में एक लय है, सो, सांस भीतर और हम, सांस बाहर।
ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि ये आपके अस्तित्व की सबसे पुरानी और सबसे सच्ची धुन है। ये एक ऐसा महामंत्र है जिसका जाप आप जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल करते हैं। आप जानते हैं, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वह पहली सांस लेता है और रोता है, कोहम, मैं कौन हूं? और जब वह अंतिम सांस लेता है तो वह बिना आवाज किए धीरे से कहता है, सोहम, मैं वही हूं। सोहम विद्या हमें इसी नैसर्गिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है। जब आप शांत होकर बैठते हैं और अपनी सांसों को ध्यान से देखते हैं तो आप धीरे धीरे इन सूक्ष्म ध्वनियों को सुनने लगते हैं। शुरुआत में आपको ये सुनाई नहीं देंगी, लेकिन आप इन्हें महसूस कर सकते हैं। जब सांस अंदर जाए तो मन ही मन सो कहें, और जब सांस बाहर आए तो हम कहें। यह प्रक्रिया आपके मन को एक जगह टिकाने का सबसे सरल तरीका है। हमारा मन अक्सर भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है, लेकिन जब आप उसे सांसों की इस लय से जोड़ देते हैं तो वह वर्तमान में ठहर जाता है। यही वह क्षण है जब आप अपने विचारों से अलग हो जाते हैं और अपनी चेतना के गहरे सागर में उतरने लगते हैं। यह सिर्फ सांस लेना नहीं है, यह अपने अस्तित्व के सबसे गहरे सत्य को जागृत करना है। अब जब हमने सोहम की मूल ध्वनि को समझ लिया है तो चलिए इसके और भी गहरे अर्थों में उतरते हैं। सोहम विद्या सिर्फ मन को शांत करने की एक तकनीक नहीं है, ये एक ऐसा पुल है जो आपके व्यक्तिगत अस्तित्व और परमात्मा के अस्तित्व को जोड़ता है। हमारे जीवन में हम अक्सर खुद को बहुत छोटा और अलग महसूस करते हैं। लगता है कि हमारी परेशानियां, हमारे दुख, हमारी इच्छाएं सिर्फ हमारी हैं, लेकिन सोहम की गहरी समझ हमें इस भ्रम से बाहर निकालती है। ये हमें बताती है कि हम सिर्फ एक बूंद नहीं है, बल्कि हम उस अनंत सागर का ही हिस्सा हैं। जब आप अपनी सांसों के साथ सोहम का जाप करते हैं तो आप धीरे धीरे इस बात को अनुभव करने लगते हैं कि आपके और ब्रह्मांड के बीच कोई दूरी नहीं है। सोहम का जाप हमें अपने अहंकार यानी ईगो से भी अलग करता है। हमारा ईगो कहता है, मैं यह हूं, मैं वह हूं, मेरे पास यह है, मेरा वह है। यह ईगो ही हमें बाकी सबसे अलग महसूस कराता है और हमें दुख देता है। लेकिन जब हम सोहम का जाप करते हैं तो हम खुद को उस परम चेतना के साथ एक कर लेते हैं। हम यह स्वीकार करते हैं कि मैं वही हूं, यानी मैं यह शरीर, यह नाम, यह पद नहीं हूं, बल्कि मैं उस परम ऊर्जा का अंश हूं जो हर जगह मौजूद है। सोहम विद्या का एक और गहरा पहलू यह है कि यह हमारे कर्म और विचार से भी जुड़ी है। जैसा कि हमने पहले देखा, सांस की गति हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। जब हम गुस्से में होते हैं या तनाव में होते हैं तो हमारी सांसें तेज और उथली हो जाती हैं। इसके विपरीत जब हम शांत और खुश होते हैं तो हमारी सांसें धीमी और गहरी होती हैं। सोहम का अभ्यास हमारी सांसों को धीमा और गहरा करता है, जिससे हमारी मानसिक स्थिति भी शांत होती है। ये एक द्विमार्गी सड़क है। आप अपनी सांसों को नियंत्रित करके मन को शांत करते हैं और शांत मन से सांसें अपने आप गहरी हो जाती हैं। इस अभ्यास से एक अद्भुत अवस्था आती है जिसे साक्षी भाव कहते हैं। इसका मतलब है आप खुद को एक दर्शक के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। आप देख पाते हैं कि आपके मन में विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन आप उन विचारों से प्रभावित नहीं होते। जैसे आप नदी के किनारे बैठकर पानी को बहते हुए देखते हैं, वैसे ही आप अपने विचारों और भावनाओं को देखते हैं। सोहम का निरंतर जाप आपको इस साक्षी भाव में स्थापित करता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको जीवन की हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहने में मदद करती है। अब जब आपने सोहम विद्या के गहन रहस्य को समझ लिया है तो चलिए इसे अपने जीवन में उतारने की बात करते हैं। यह जानना ही काफी नहीं है, इसे अनुभव करना जरूरी है। सोहम का अभ्यास कोई मुश्किल काम नहीं है, यह इतना सरल है कि कोई भी कहीं भी कर सकता है। सोहम विद्या का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले सही मुद्रा में बैठें। किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। आप जमीन पर पालथी मारकर या कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। अपने हाथों को घुटनों पर रखें और आंखें बंद कर लें। उसके बाद सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अब अपनी सारी एकाग्रता अपनी सांसों पर ले आइए। महसूस करें कि सांस आपके नथुनों से अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। न तो सांसों को बदलने की कोशिश करें और न ही उन पर नियंत्रण करें, बस उन्हें देखें और सोहम का जाप करें। जब सांस अंदर आए तो मन ही मन बिना आवाज किए सो कहें, और जब सांस बाहर जाए तो मन ही मन हम कहें। अपनी सांसों की लय के साथ इस जाप को जोड़ दें। अब विचारों को आने जाने दें। शुरुआत में आपका मन भटकेगा, बहुत से विचार आएंगे, आपको परेशान करेंगे। घबराएं नहीं, उन विचारों से लड़े नहीं, बस उन्हें देखें जैसे वे बादल हों जो आसमान में तैर रहे हों। जब आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है तो धीरे से उसे वापस अपनी सांसों और सोहम के जाप पर ले आइए।
उसके बाद समय निर्धारित करें। शुरुआत में केवल 5 से 10 मिनट के लिए यह अभ्यास करें। धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, आपका मन शांत होता जाएगा और आप इस विधि में और गहरे उतरते जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं सोहम का अभ्यास करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। तनाव और चिंता से मुक्ति। सोहम का नियमित अभ्यास आपके दिमाग को शांत करता है और आपके शरीर में तनाव को कम करने वाले हार्मोन पैदा करता है। एकाग्रता में वृद्धि। यह अभ्यास आपके मन को एक जगह स्थिर करने में मदद करता है, जिससे आपकी एकाग्रता और फोकस बढ़ता है। आत्मज्ञान और स्पष्टता। यह आपको अपने भीतर झांकने का मौका देता है, जिससे आपको अपने विचारों, भावनाओं और खुद के बारे में गहरी समझ मिलती है। सकारात्मक ऊर्जा। सोहम का जाप आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे आप पूरे दिन ऊर्जावान और खुश महसूस करते हैं। इस अभ्यास को सिर्फ एक क्रिया न समझें, बल्कि इसे एक यात्रा मानें। हर दिन का अभ्यास आपको अपने भीतर के परम सत्य के एक कदम और करीब ले जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने सोहम विद्या के परम रहस्य को उजागर किया। हमने जाना कि सोहम सिर्फ 2 अक्षरों का शब्द नहीं, बल्कि एक ऐसा महामंत्र है जो आपके जन्म के साथ ही आपके भीतर गूंज रहा है। यह वह धुन है जो हर सांस के साथ कहती है, सो मैं वही हूं और हम मैं हूं। यह विद्या हमें सिखाती है कि आप कोई अलग थलग व्यक्ति नहीं है, बल्कि आप उस परम चेतना का ही अंश हैं, जिसे हम ब्रह्मांड, परमात्मा या प्रकृति कहते हैं। सोहम का अभ्यास हमें हमारे अहंकार, तनाव और चिंता से अलग कर उस परम शांति और आनंद की अनुभूति तक ले जाता है जो हमारे भीतर हमेशा से मौजूद था। यह एक ऐसी चाबी है जो आपके मन के दरवाजे खोलकर आपको अपनी असली शक्ति से मिलाती है। याद रखिए, यह ज्ञान सिर्फ सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, यह अनुभव करने के लिए है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आज से ही सिर्फ 5 मिनट के लिए शांत होकर बैठें और अपनी सांसों के साथ सोहम का जाप करें। यह छोटा सा कदम आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अपने अनुभव हमारे साथ नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हमें खुशी होगी आपके अनुभवों को जानकर। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह तो बस एक शुरुआत है। अगली बार मिलेंगे किसी और गहन रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।